नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित पहले भी हम एक टॉपिक बना चुके हैं, पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की जो हमने समाप्ति की थी साथियों, वो की थी आपके 1905 बंगाल विभाजन पर। अब 1905 के बाद 1906 से देखिए जानने की कोशिश करते हैं गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो अभी बचे हुए हैं और गांधी का जो महत्वपूर्ण इतिहास है वो आगे ही आता है। तो गांधी से संबंधित आपका पेपर कोई भी हो, जैसे आने वाली आपकी वैकेंसी लेखपाल है, आपका एनटीपीसी रेलवे है, आने वाला यूपीपीसीएस है, आईएएस का पेपर है, उसमें गांधी से संबंधित काफी सारे सवालों की चर्चा की जाती है। तो सभी जो एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप ध्यानपूर्वक मेरी कहानी सुनते जाइए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, पूछा जाता है 1905 के बाद 1906 में हमारी स्थापना हुई थी। जो आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। वर्तमान स्थिति जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। और भी कई सारे महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसमें आगा खां व सलीमुल्लाह खां पेपर में दिया जाता है। 1906 के बाद गांधी जी, क्योंकि गांधी जी अभी अफ्रीका में, गांधी जी अफ्रीका से जो आएंगे 1914 में आएंगे। उसके बाद 1907 में भारत में क्या हुआ था? 1907 में भारत में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो भागों में टूट गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल के जो नेता थे वो थे लाल, पाल और बाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल, पाल और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों गरम दल के नेता थे। जो बाकी थे वो नरम दल के नेता थे। उसके बाद में पूछा जाता है कि 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए साथियों, 1908 की कोई हमारी महत्वपूर्ण तिथि है नहीं, 1909 की महत्वपूर्ण तिथि है, जिसमें 1909 में एक भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम में इसमें था क्या? देखिए साथियों, भारत परिषद अधिनियम जो था इसमें एक कानून था अंग्रेजों का, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता क्योंकि उस समय भारत का जो गवर्नर था वो मार्ले मिंटो था। उसके बाद 1910 की जो तिथि है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, 1911 की तिथि है, क्योंकि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो ये पूछा जाता भारत में पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो 1911 में गाया गया। तो जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो जनगण मन था वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? क्योंकि रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वो अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेजी का अनुवाद भी किसने किया था? जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये पूछा जाता है इसमें कितनी पंक्ति होती है? 14 पंक्ति होती है। और गायन का समय कितना होता है? 52 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पंक्ति कितनी होती है? 14। गायन का समय कितना होता है? 52 सेकंड। तो ये पूछा जाता है जो जनगण मन है उसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1919 में। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1919 में किया गया था और इसका नाम रखा गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से कब जाना गया था? 1919 में। इसका अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारा संसद का अधिवेशन चलता है वंदे मातरम से तो इसकी शुरुआत होती है और राष्ट्रीय गान से इसका अंत होता है। उसके बाद पूछा जाता है 1911 की तिथि आती है। 1911 में हमारी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और किस समय की गई थी? जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। उसके बाद इनके सम्मान में जो आपका जो बंबई में पड़ता है आपका इंडिया गेट नहीं सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहां पड़ता है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण करवाया गया था किसके सम्मान में कराया गया था? जो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। वे किस लिए आए थे? वे राजधानी दिल्ली से जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आए थे। और इन्होंने जो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी 1911 में, और लागू कब हुई थी? 1912 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और 1911 में ही आपकी एक तिथि और आती है कि भारत की पहली जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो बनी तो कब थी? 1911 में। और लागू कब हुई थी? लागू मतलब जो चालू हुई थी वो 1913 में पहली बार टीवी पर सीरियल दिखाया गया। इसे भारत की पहली मूक फिल्म के नाम से जाना जाता है। और ये किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी। कहां की गई थी? मुंबई में। इसके बाद आता 1913। 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि लाला हरदयाल की जो हत्या हुई थी वो पुलिस की लाठी के प्रहार से हुई थी। किस आंदोलन में हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला हरदयाल की पुलिस की लाठी के प्रहार से इनकी हत्या हो गई थी।
उसके बाद आता 1915। 1914 में आप जानते हैं 1914 में आपका दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। देखिए इसके बाद आता 1915। 1915 में 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। देखिए जो गांधी जी से संबंधित आपकी 4 तिथि ऐसी हैं जो पेपर में पूछी जाती है। अब कौन कौन सी तिथि हैं देखिए। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इसके बारे में पूछा जाता है, शहीद हुए थे 30 जनवरी। 30 जनवरी को इन्हें गोली मारी थी किसने? नाथूराम गोडसे ने। उसके बाद ये 9 जनवरी को भारत आए थे। तो देखिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता अहिंसा दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 9 जनवरी को ये विदेश से भारत लौटे थे अफ्रीका से, तो इसे मनाया जाता प्रवासी दिवस। ठीक है, उसके बाद गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भाई जन्म हुआ, मृत्यु हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है गांधी के ऊपर। 3 तिथि तो इन्होंने घेर ही ली, नेक्स्ट जब याद आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद 1916 में पूछा जाता है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 में। इसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है ये समझौता किसने कराया था? तो एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये समझौता कराया था। इस समझौते के लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों को सम्मेलन कराने वाला कौन थी? एनी बेसेंट। इसके बाद आता 1917। 1917 की तिथि काफी महत्वपूर्ण है। 1917 में पहली बार गांधी जी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये पूछा जाता भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? चंपारण। ये किस राज्य में पड़ता है? बिहार में। अब ये पूछा जाता है कि किसके लिए था? जो गरीब किसान थे वो नील की खेती के लिए उन पर अक्सर दबाव बनाया जा रहा था, उनसे टैक्स की वसूली के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो उसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद 1916 की एक तिथि छूट गई है। 1916 में जब ये अफ्रीका से आए थे और उन्होंने 1915 में आए थे। 1916 में सबसे पहले साबरमती जो आश्रम थी उसकी स्थापना की थी। ये पूछा जाता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की थी। उसके बाद 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया था? बिहार में चलाया था। किसके लिए? जो मिल मजदूर थे। इसमें जो चंपारण सत्याग्रह में आपकी 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया का मतलब होता है कि 20 में से 3 कठिया, एक कठिया जो होती है वो होती है आपकी, जो एक कठिया होती थी वो एक बीघे में 20 कठिया होती थी। 20 कठिया में से उस 3 कठिया पर नील उगाना अनिवार्य था। नील हो या ना हो लेकिन टैक्स अंग्रेजों का बराबर जाता था। उसके बाद क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की एक बहुत बड़ी घटना है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, पेपर में भी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये पूछा जाता जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब में। ये अमृतसर पंजाब में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था इसमें था क्या? देखिए 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था, देखिए एक तो था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था सतपाल। 2 व्यक्ति थे, इन दोनों का गिरफ्तारी हो गई। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जन्नी नामक एक व्यक्ति था, उसके बाग में लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद एक अंग्रेजों का जासूस था, उसका नाम क्या था? जो अंग्रेजों का जासूस था उसका नाम था हंसराज। अंग्रेजों का जासूस हंसराज ने जाकर जनरल डायर एक सभा में बैठा हुआ था, उनसे जाके बताई कि जी ऐसे ऐसे जो आपने सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया है उनके विरोध में भारतीयों ने आपको मारने का प्लान बना रखा है और जन्नी नामक व्यक्ति के बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो जो वहां का वो था जनरल डायर था, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने जो सैनिक थे उन्हें गोली चलाने का आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर वहां पर गोली चला दो। और वहां पर गोली चला दी, हजारों निर्दोष मारे गए। और वहां पर इस जो घटना थी इससे गांधी जी को काफी दुख हुआ और दुख होने के बाद उन्होंने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके लिए बनाया गया था? बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और जो जनरल डायर था वो इंग्लैंड के महारानी ने उसे वहां पर बुला लिया और यहां से इसका पीछा करता हुआ भारतीय गया था। एक सरदार था, उसका क्या नाम था जिसने जनरल डायर को गोली मारी थी? उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह इसका पीछा करता हुआ इंग्लैंड जाकर और उसे लंदन में गोली मारी थी। तो ये पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने, और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। इसके बाद आती है आपकी 1920 की घटना। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन जो था, इसमें जो गांधी जी का मेन जो मकसद था वो था कि जो हम अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। तो इसमें असहयोग आंदोलन चलाया था। 1920 में जब इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया तो 1921 की सदी को महाविभाजन वर्ष कहा गया। महाविभाजन वर्ष क्यों कहा गया? पहले हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी फिर घट जाती थी, इस वजह से कोई निर्धारित वो नहीं था। लेकिन 21 के बाद ग्रेट डिवाइडेड इसलिए इसे कहा गया कि लगातार बढ़ती चली गई और 1951 में थोड़ी जनसंख्या घटी थी। तो 1921 को महाविभाजन वर्ष और 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। महाविभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता क्योंकि 1921 से लेकर 1951 तक लगातार जनसंख्या बढ़ी थी और 51 में थोड़ी घटी थी, तो इसलिए उसे क्या कहा गया था? लघु विभाजन वर्ष। तो ये पूछा जाता है जो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता वो क्या कहलाता? पेपर में कई बार पूछा गया कि जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है आपका डेमोग्राफी, और जनसंख्या का जो निर्धारण करता भारत में जो आकलन करता वो करता आपका CSO। फिर दोबारा समझा देता हूं, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और भारत में जनसंख्या का अध्ययन कौन करता है? वो करता है आपका CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके बाद 1922 की भी एक घटना, दुखद घटना थी। इसमें क्या था? गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत गोरखपुर का एक जिला था, चोरा चोरी नामक एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर जाकर एक थाने में आग लगा दी। जब इन्होंने एक थाने में आग लगा दी तो उसमें 30 पुलिस वाले और एक थानेदार की जलकर हत्या हो गई। अब इसी के विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था। इसलिए जब उन्होंने, वहां के लोगों ने चोरा चोरी नामक एक स्थान था, पुलिस स्टेशन था, उसमें जाके आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसमें 30 जो थे वो अंग्रेजी सिपाही थे और एक थानेदार जलकर हत्या हो गई। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 1922 के बाद 1923 में, क्योंकि गांधी जी जेल के अंदर हैं, अब उस आंदोलन को आगे चलाने वाला 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज का मतलब खुद के राज की पार्टी। और ये पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। कहां हुई? इलाहाबाद में हुई। किसने की? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, तीनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब स्वराज पार्टी बन गई, उधर गांधी जी जेल में। तो जब गांधी जी की जेल में तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ने से अंग्रेजी जो जेलर था उसने कहा कि भैया ये यदि जेल में मर जाता है तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। जब इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तो 1924 में जब जेल से रिहा होकर गांधी जी बाहर आए तो बेलगांव में एक आंदोलन चल रहा था। तो ये पूछा जाता है गांधी जी पहली बार कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कब बने थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1924 में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव किस राज्य में पड़ता? कर्नाटक में पड़ता। उसके बाद देखिए साथियों, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक एक स्टेशन था, वहां पर ट्रेन में डकैती डाल दी। उनकी डकैती डालने का मतलब कोई अपना घर भरना नहीं था, उनकी डकैती डालने का मतलब था जो क्रांतिकारी थे सरकारी खजाना लूटो, जो उससे पैसा मिले हथियार खरीदो और हथियार का प्रयोग अपनी क्रांति में सहयोग मिलेगा, हमारी क्रांति थोड़ी मजबूत होगी। तो इसलिए इन्होंने काकोरी नामक स्थान पर क्या कर दिया? वो सरकारी खजाना लूट लिया। लूटने के बाद इसमें 10 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। 10 आदमी शामिल थे लेकिन गिरफ्तारी 40 आदमियों की हुई। बाकी लोग निर्दोष थे, छोड़ दिए गए। और इसमें कई सारे आदमी थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई 1927 में। जैसे एक थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने एक नारा दिया, क्या दिया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। कई बार पूछा जाता राम प्रसाद बिस्मिल का कौन सा नारा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। उसके बाद था अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये व्यक्ति थे। लेकिन अशफाक उल्लाह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? अशफाक उल्लाह। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला पहला मुसलमान क्रांतिकारी का नाम था अशफाक उल्लाह। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन जो था
उसमें भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगी। लाठी लगने के बाद लाला लाजपत राय की 1928 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है कि इस पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय। उसी के बाद 1929 के ऊपर जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि लाला लाजपत राय के विरोध में, मतलब उनकी हत्या के विरोध में जो भारतीय चरमपंथी थे उन्होंने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। तो ये पूछा जाता, दिल्ली की असेंबली में बम किसने फेंका था, चरमपंथियों ने फेंका था। कब फेंका था, 1929 में फेंका था। 1929 में आपका जो वो आता लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा गया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सर्वप्रथम कब रखा गया, लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 1929 की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि 1929 की तिथि में एक जतिन दास थे जिन्होंने भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कितने दिन बाद, 64 दिन का उन्होंने अनशन किया था। 64 दिन के अनशन के बाद 1929 में जतिन दास की मृत्यु हो गई। अब उनका अनशन किस चीज का था, उनका अनशन था कि जो भारतीय कैदी थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो भारतीय कैदी थे उनके साथ अंग्रेजों का भेदभाव, इसी के कारण उन्होंने जेल में अनशन किया था और उस अनशन के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु। उसी के बाद इसमें 1929 की तिथि तो अब खत्म हुई। 1930 के बारे में पूछा जाता। 1930 में आपने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में सुना था और दांडी मार्च यात्रा के बारे में सुना है। दांडी मार्च यात्रा काफी इंपोर्टेंट बनती है। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी, ये हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1930 को। अब दांडी ये जो शुरुआत की थी गांधी जी ने इसकी साबरमती आश्रम से लेकर चले थे। साबरमती आश्रम से लेकर चले थे और इसमें 384 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 24 दिनों में तय की थी। कितनी दूरी थी, कहते हैं तय की थी 384 किलोमीटर 24 दिन में तय की थी और ये 79 समर्थक इनके साथ थे। ये पूछा जाएगा गांधी को छोड़कर कितने थे, 78। अब नरेंद्र मोदी ने जो साबरमती आश्रम है जिन्होंने दांडी मार्च यात्रा में भाग लिया था उन सबकी 79 तस्वीर कहां बनी हुई है, आपकी साबरमती आश्रम में। इनकी क्या की थी, स्थापना नरेंद्र मोदी के काल में की गई थी। उसके बाद इन्होंने दांडी मार्च यात्रा का इनका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। देखिए आगे। उसके बाद 1930 की जो तिथि वो इसलिए महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब गोलमेज सम्मेलन जो था पहला कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1931 को हुआ, फिर 1932 को हुआ था। ये पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन जो था ये कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था, इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। और सभी गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, उसका नाम, सभी गोलमेज सम्मेलनों की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रैमजे मैकडोनाल्ड। ये वहां का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने सभी गोलमेज सम्मेलनों की क्या थी, अध्यक्षता की थी। ये पूछा जाता है कि सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय, तो उनका नाम था बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये पूछा जाता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए इससे आगे हमारा एपिसोड नेक्स्ट पार्ट 3 बनेगा, नहीं तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें बहुत बड़ा आपको सहयोग देने का मौका मिलता है।